तो मैं अभी बता रहा था कुंभ राशि। हाँ, विल स्टार्ट अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि। हाँ। तो थोड़ी देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे मकर राशि के बारे में, तो मकर राशि और कुंभ राशि के अंदर फर्क क्या है? फर्क बहुत इसलिए है कि उसका वजह है कि कुंभ राशि का जो को रूलर है, हाँ, हाँ, राहु है। और राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, वो कुंभ राशि के अंदर मिला हुआ है। मकर राशि प्योर शनि है, प्योर शनि। तो इसमें राहु का फ्लेवर नहीं है मकर राशि में, लेकिन कुंभ राशि के अंदर राहु का फ्लेवर है। इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से अभी राहु का फ्लेवर देखो क्या है। इनोवेशन, नई नई चीजों को खोज करना, हाँ, रिसर्च करते बैठना, नई टेक्नोलॉजी का, हाँ, उत्पादन करना, नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करना, हाँ, अडॉप्ट करना, नई टेक्नोलॉजी का मदद लेना, नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना। हाँ, कुंभ राशि सबके बारे में सोचता है। कुंभ राशि सबके बारे में सोचता है। वो यूनिवर्सल है। जन कल्याण, सामाजिक, हाँ, ह्यूमैनिटी, हाँ, इसके बारे में सोचता है। वो आउटर है, मतलब दूसरों के बारे में। लेकिन मकर राशि पहला खुद के बारे में, उसके लिए मकर राशि थोड़ा सेल्फिश होते हैं। तो जो फिनेंशियल ट्राइन है, हाँ, 2, 6, 10, ये थोड़ा सा इंट्रो है, सेल्फिश है, हाँ, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब माई प्रॉफिट देन अदर्स प्रॉफिट। मेरा इसमें फायदा क्या है? मैं क्यों काम करूं फुकट में? कुंभ राशि क्या बोलेगा? ओके, मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं मिला चलेगा, सबको मिल रहा है ना, नो प्रॉब्लम, सबके लिए करेगा। जो सबके लिए है वो मेरे लिए है। सिर्फ मेरे लिए है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं। मकर राशि बोलेगा मेरे लिए है तो मैं इंटरेस्टेड है, सबके लिए है, सोचेंगे मैं काय को फुकट में इतना काम करूं। तो ये फर्क है। और शास्त्र में अपना कुछ कुछ किताब में, क्लासिक्स में, कुंभ राशि इज कनेक्टेड विथ एस्ट्रोलॉजी। जिसकी राशि कुंभ राशि रहेगी, कुंभ लग्न रहेगा, हाँ, कुंभ नक्षत्र डी 9 चार्ट में नवमास रहेगा, उसका ज्योतिष शास्त्र के साथ संबंध बहुत गहरा रहता है। दे मुक दे कैन मेक एन एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर, कि इसमें शनि और राहु दोनों इन्वॉल्व है। शनि की तपश्चर्या है, राहु का यूनिकनेस है। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की क्षमता है, जो बुद्धि को लाइटनिंग स्पीड से भगाने की क्षमता है, वो राहु में है। और वो कुंभ राशि को विरासत में मिली है। इसलिए कुंभ राशि का चिन्ह जो है, हाँ, ये वरुण देव है, जिसके हाथ में ज्ञान का घड़ा है, द नॉलेज पॉट। कुछ लोग बोलते हैं अमृत है, लेकिन दिस इज द नॉलेज पॉट। नॉलेज, ज्ञान, संसार का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, वो दूसरों को बांटता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्ञान इज हियर। कुंभ राशि को डॉक्टर ऑफ द जोडियाक बोला जाता है, क्योंकि वो सबकी मनोभावनाओं को समझ के, सबको सहला के, सबको साइकोलॉजिकल, हाँ, काउंसलिंग करता है। कुंभ राशि इज द बिगेस्ट काउंसलर। अभी कुंभ राशि को आप मैरिज के अंदर डालोगे तो वो जन कल्याण का सोचेगा, तो खुद का तो सोचेगा नहीं। तो कुंभ राशि को शादी के अंदर एक जगह बांध के रखना मुश्किल हो जाता है। कुंभ राशि वो एक जगह बांध के नहीं रह सकता, वो सबके लिए सोचेगा। वो यूनिवर्सल है। तो इस वजह से कुंभ राशि को शादी के अंदर, हाँ, फॉलो करने में, निभाने में, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो घर की जवाबदारी को उसको बर्डन हो जाएगा। करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन वो दुनिया बाहर के काम ज्यादा करते रहेगा। तो उसे घर में एक नॉर्मल रहेगा। दुनिया का कोई भी काम आएगा तुम उठ के चले जाते हो, घर का काम बोले तो 4 दिन लगाते हो। हम्म। तो दिस इज अ कॉमन थिंग। बिकॉज कुंभ राशि क्या बोलता है, चलता है बाद में। कुंभ राशि सुस्तड़ भी होते हैं जब वो खुद का सोचते तो, लेकिन जब वो दूसरे का सोचेंगे, हाँ, तो वो सुस्तड़ नहीं होते। तो दिस इज द वे यू हैव टू डिकोड योर कुंभ राशि एंड मकर राशि। अभी कुंभ राशि का स्वामी कौन है? हाँ, शनि है, और कोर रूलर है राहु। बिकॉज राहु इज डिजायर। इसके लिए कुंभ राशि का देखो और एक चीज बताता हूँ। हाँ, कुंभ राशि कौन सी है? 11वीं राशि है। और 11वीं राशि कौन सी है? हाँ, इनकम एंड डिजायर्स।
बराबर है। तो इसका वायु तत्व है, हाँ, पुरुष तत्व है, स्थिर राशि है, 2 5 8 11, ये स्थिर राशि है, अपने विचारधारा को फिक्स रखती है। फिर 11वीं राशि है जिसका संबंध इनकम और डिजायर से है। इनकम और डिजायर ये राहु का कारक है। राहु इज डिजायरेबल प्लैनेट, अनएक्सपेक्टेड डिजायर्स। इसके लिए कुंभ राशि को हम सौ लालची बोलते हैं, लोभी बोलते हैं, ग्रीडी बोलते हैं। अभी नॉट नेसेसरी इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। समझे क्या? इसको बहुत ग्रीड रहता है। एक तरह से ये जो है ना, ये दिल मांगे मोर, सबसे अलग, सबसे जुदा। दे आर नेवर अपना सेइंग नो, जितना मिले उतना कम है, बिकॉज ये डिजायर राहु का है। शनि बोलता है मेहनत कर, राहु बोलता है इतना मेहनत क्यों करनी है, दिमाग लगा, दिमाग लगा, दिमाग से काम कर। शनि बोलता है मेहनत से काम कर। तो ये जो चीज है, ये दोनों को है ना, ये थोड़ा अलूफ मिनस, ये अलग दुनिया में ले गए। इसके अगली राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि ख्यालों की राशि है, इल्यूजन की राशि है, सपनों की राशि है, हाँ, ड्रीम्स की राशि है, अपनी अलग दुनिया में बसने वाली राशि है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 11 नंबर की राशि राहु की तरफ से। राहु टेक्स यू इनटू ड्रीम वर्ल्ड, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ड्रीमिंग। हाँ, और वो पूर्ण का खत्म होता है वो जाके मीन राशि में। तो ये इनकम डिजायरेबल राशि है। हाँ, ये कुंभ मतलब पानी का घड़ा, और उस घड़े में क्या है? नॉलेज, नॉलेज नेक्टर। इधर लॉर्ड श्री शनि दिया है, इधर को लॉर्ड राहु भी है। शुद्र जाति है, हाँ, शुद्र जाति, पुरुष, मनुष्यगण, पश्चिम दिशा। बॉडी पार्ट्स क्या है? घुटने के नीचे क्या, जो एंकल से शैंक से, हाँ, काफ्स मसल जो है वो है, कहां तक? एंकल्स तक आता है, नी से लेके एंकल्स तक। हाँ, कलर कौन सा है? इलेक्ट्रिक ब्लू और वायलेट, पर्पल, ये सब इसके कलर है। जेमस्टोन ब्लू सफारी, ये शनि का कड़ा है। हाँ, और राहु का कड़ा क्या है? गोमेद। वार कौन सा है? शनिवार। इसके लिए राहु के कोई भी चीज अपना अगर पकड़े तो शनिवार को भी काउंट करते और बुधवार को भी काउंट करते। बुधवार को क्यों काउंट करते? कि मिथुन राशि के अंदर शनि अपना राहु जो है उच्च का माना गया। इसको बुधवार और शनिवार के दिन राहु की कोई भी उपाय करने का अपना दिन रहेगा तो बुधवार और शनिवार को करते। हाँ, स्पेशल क्या है? ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण मतलब जहां से उत्पत्ति हुई है। एवरी प्लैनेट हैज अ मूल त्रिकोण एक्सेप्ट चंद्र एंड सन एंड मून, बाकी सबकी मूल त्रिकोण राशि है। जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, किसी भी दशा प्लैनेट की दशा अंतर जाएगी, पत्रिका में सबसे पहला फल उसको जो एक्टिवेट होगा वो मूल त्रिकोण राशि की रहेगी। कौन सी राशि रहेगी? मूल त्रिकोण राशि। उसके बाद सर, हाँ जी। मूल मूल त्रिकोण राशि क्या होता है? अरे वाह, एक 5 मिनट। बताया था मूल त्रिकोण राशि। अच्छा अच्छा, वो हाँ। अच्छा वो, हाँ, नहीं नहीं, याद आया, अच्छा लिखा। मेरे को बताइए शुक्र की मूल त्रिकोण कौन है? रुक, मैं देख के बताती हूँ, लिखा हुआ है। शुक्र की तुला राशि है। मंगल की मूल तुला। त्रिकोण राशि कौन सी है? एरीज। मेष। गुरु की? धनु। धनु। अच्छा, आप दोनों शुभ बैठे अभी। बुद्ध की त्रिकोण राशि कौन सी है? मूल त्रिकोण? मिथुन। गलत जवाब। ठीक है, वर्गो। कन्या राशि उसकी स्वराशि भी है, उच्च राशि भी है, और मूल त्रिकोण राशि भी है। मुझे मालूम था आप फंसेंगे। एनीवे, मूल त्रिकोण राशि इसलिए अपना रहता है कि जब भी दशा अंतर दशा चलेगी, प्लैनेट गिव्स अपना द फर्स्ट, अपना जो प्रभाव देगा, जो फल देगा, वो मूल त्रिकोण राशि का देगा। उसके बाद स्व राशि का, उसके बाद वो जहां बैठा है वहां पर देगा। उसके बाद जो नक्षत्र में है वो नक्षत्र का स्वामी जिधर बैठा है उधर देगा, फिर उसके भाव का देगा।
ओके, दैट इज अ प्रेडिक्शन पार्ट, दैट विल कम लेटर ऑन. योग कौन सा बनाता है? शस्य योग, शस्य महापुरुष, दैट इज शनि इन द केंद्र स्थान. हाँ, 1, 4, 7, 10 हाउस के अंदर. ओके, ये इस पे इतना ज्यादा अपना ये मत हो जाना, खुश मत हो जाना. शनि का मंत्र दिया हुआ है, ओम शनि शनिचराय नमः. हाँ, व्हाट इज द कुंभ राशि किस चीज के लिए बहुत अच्छा है माना गया? टेक्नोलॉजी, साइंस, सोशल वर्क, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, एनालिसिस, ओके, इनोवेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिक्स, ये सब चीज के लिए जहां लॉजिक चलता है, दिमाग चलता है. कुंभ राशि दिमाग वाली राशि. मकर राशि जो है वो ताकत वाली राशि, वो अंग काटी है. कुंभ राशि डोकं काटी, म्हणजे डोकांनी चालणारी राशि. थीम क्या है? ह्यूमैनिटरी, समाजवाद, मानवतावाद, रिफॉर्म करना, नई चीज करना, समाज का भलाई करना और नई दिशा में नए इनोवेट करना. कुंभ राशि में कौन से नक्षत्र है? धनिष्ठा नक्षत्र के 2 पदा है. धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड जो है मंगल है. इसका जो डेटी है अष्टवसु है. इसके ऊपर अलग क्लास रहेगा, एक अलग ही अपना कोर्स रहेगा नक्षत्र के. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नक्षत्र कैन प्ले लॉट ऑफ. नक्षत्र आर दोस जहां आपके कर्मों का स्टोरेज बैंक है. वो नक्षत्र आर द स्टोरेज बैंक. 27 नक्षत्र के आपके जितने भी कर्म रहेंगे वो डिवाइड होते हैं उस कर्म और नक्षत्र के क्वालिटीज कारक के हिसाब से, और वो स्टोरेज बैंक में जाके बैठे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपने चोरी की, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अपना फॉर एग्जाम्पल, चोरी का डिपार्टमेंट सपोज अपना स्वाति नक्षत्र के बाद, तो आप जो भी चोरी बीरी करेंगे वो स्वाति नक्षत्र में डिपॉजिट होते रहेंगे. आपने अपना किसी को चीट कर दिया, धोखाधड़ी, तो सपोज अपना इसके अंदर है सत्यभिषा में है, तो सत्यभिषा में क्या रहेगा. आपने मारा मारी करी, शायद वो मृग नक्षत्र में, तो मृग में चला जाएगा. आपने किसका मर्डर किया, वो धनिष्ठा में रहेगा, वो धनिष्ठा में चला जाएगा. तो एवरी कर्म, एवरी षड रिपुस, एवरी कर्म, एवरी जो भी है नक्षत्र के अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं. और ये नक्षत्र आपके जन्म के करंट प्रेजेंट ट्रांजिट क्या होने वाला है, यानी आप पैदा होने से लेके आपके मृत्यु तक. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अपना गोइंग टू देयर फॉर 70-80 ईयर्स. तो 70-80 ईयर्स में जितने ग्रह के अपना कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो भी ग्रह योग बनेंगे, और उस ग्रह योग से आपके जो पिछले कई जन्मों का लेखा जोखा के अंदर जो भी इवेंट गुड एंड बैड फिट बैठता रहेगा. डिलीवर ऑफ जस्टिस बोलते हैं. जस्टिस में रिवार्ड भी मिलता है, जस्टिस में पनिशमेंट भी मिलता है. तो जो भी रिवार्ड एंड पाप पुण्य बोलते हैं, जो भी रिवार्ड एंड पनिशमेंट रहेगा, ये 70 साल 80 साल के जो ग्रह योग बनेंगे उसके हिसाब से जो भी है वो नक्षत्र को चुना जाता है. और फिर उसका डिलीवर कौन रहता है? वो नक्षत्र, हाँ, के अंदर जो प्लैनेट बैठा रहेगा, और वो प्लैनेट जिस राशि में बैठा रहेगा उसमें वो फर्क करते करते. नक्षत्र का कार्य तत्व एक, वो प्लैनेट बैठेगा तो प्लैनेट के हिसाब से फ्लेवर बदलेगा. फिर ये दोनों का फ्लेवर ये राशि के हिसाब से बदलेगा. फिर ये राशि के हिसाब से भाव का फ्लेवर. और फिर ट्रांजिट, जब भी कोई ट्रांजिट प्लैनेट इस नक्षत्र के ऊपर से चला गया, उस प्लैनेट के ऊपर से चला गया, वो उसका रिजल्ट देना चालू करेगा. प्रोवाइडेड, हाँ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हाँ, सूक्ष्म दशा सपोर्ट करे. तो दिस इज इतना बड़ा साइकिल है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, बहुत बारीक सॉफ्टवेयर, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, जो सिर्फ भगवान बना सकता है. आई डोंट थिंक मैन कैन मेक इट. आपका एआई कितना भी एडवांस नहीं, दैट कॉम्प्लेक्सिटी ओनली द गॉड कैन क्रिएट. एनीवे, धनिष्ठा का काम क्या है? कलेक्टिव वेल्थ एंड रिदम. सर, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मेरे को पूछना है. जैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, 70-80 साल या 90 साल की पूरी कुंडली बनती है, पर सर अकाल मृत्यु या फिर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया कोर्ट में? नो नो नो, डेथ सेंटेंस भी अपना उसका जीवन काल दिया है ना. ऐसा थोड़ी क्या 80 साल दिया ना उसको 30 साल में उठा लिया. उसको 30 साल ही मिला है. नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ,
यह देखो, मरकुरी थर्ड हाउस जो है, मैंने आपका हमेशा याद रखना कि 33% इस प्रारब्ध, हाँ 33% इस संचित। हाँ। हाँ, बराबर है। हम्म। और जो बचा जो अपना 33%, वो क्या है? फ्री विल। आपको फ्री विल किस लिए दिया है? मैंने क्या कहा कि दिस लाइफ इज ऑल अबाउट करेक्शन अबाउट योर पास्ट कर्म, हम्म नॉट पिकनिक। हम्म आप इधर पिकनिक मनाने नहीं आए। हम्म आपको एक ड्रामा स्टेज के अंदर एक ड्रामा बना के दिया है, एक रामलीला दी है आपके अंदर। अब कैरेक्टर्स को प्ले करके अपने कर्मों को सुधारना है। हम्म ऐसे सुधारना है कि आपके ऊपर आंधियां चलती रहेगी, आप तटस्थ खड़े रहेंगे और दूसरों की से अपना छाया देते रहेंगे। आप खुद अपना आपके छप्पर विपर सब उड़ते रहेंगे, लेकिन आप दूसरों को बचाने का काम करेंगे। लोग क्या करते हैं? अपना छप्पर खुद अपना पहला बचाने की कोशिश करते हैं। हम्म आपकी परीक्षा ली जाएगी। हम्म आप जाके बोलेंगे भगवान मैंने ये सब कुछ अपना विद्या प्राप्त की, अब वो विद्या की परीक्षा होगी। लेकिन वो परीक्षा ऐसी होगी कि आपको भी नहीं समझ में आएगा। हम्म ये जो अकाल मृत्यु है, तो आपको फ्री विल दिया है। ये 67% जो है दे आर वर्किंग, ये 33% इसको करेक्शन करने में। अभी आपको पता नहीं ना 67% कौन से आ रहे हैं, हाँ समझे क्या? 33% आपके पास है। आपको यस और नो करने में, अच्छा या बुरा करने में, ये आपके हाथ में है। देखो, आपको बहुत बार आपने देखा रहेगा, जब भी आप ना करते रहेगा तो आपका मन अंदर से बोलता है नहीं नहीं अपन करना चाहिए, नहीं नहीं हाँ करना। हम्म हम्म फिर आप परिस्थिति का दिमाग लगाते हैं। दिमाग दिमाग सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। वो फिर आपको बहुत जगह फिर आप एक डायलॉग होता रहेगा, काश मैं उस वक्त ये करता तो ये होता ये होता, काश मैं हाँ इस वक्त ये करता तो ये होता, इफ आई हैड डन दिस, आई डिड अ रॉन्ग मिस्टेक, आई डिड दिस रॉन्ग। तो वो बाद में याद आता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं इसकी वजह से। हम्म नक्षत्र, आपको जैसे मैं बोलता हूँ जिसका केतु है, अभी चंद्र केतु है, तो दे हैव टू वर्शिप देयर मदर एंड दे हैव टू सर्व देयर मदर। हम्म कि मदर आपको सर्व नहीं करेगा, मदर आपको उठा उठा के पटकने वाला हम्म है। मदर आपको बहुत अपना हाँ टॉर्चर करेगा। अगर आपका जो राशि स्वामी ठीक है तो केतु है, हम्म वो केतु है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आता है। वो जिंदगी में बार बार चैलेंज है। केतु काम है कट करना, तोड़ना, डिटैच करना, सेपरेट कर देना। और आपका काम है जोड़ते रहना, ब्रिजेस बनाते रहना। आपका काम है माफ करना, आपका काम है तथास्तु बोल के शांत रहना। हम्म बहुत कठिन है। आप फ्री हम्म विल इस्तेमाल कर रहे हो, हम्म और एक दिन ये फ्री विल बोलते सब गया भाड़ में। हाँ, मैं नहीं सुनता आज के बाद जा। तो ये संचित प्रारब्ध में से एक कर्मा आके आपको फटका देता है। जिस नक्षत्र में रहेगा, और वो कभी होता है जब गोचर जो है ना, वो आपके दिमाग से खेलते रहता है। हाँ और आपको देखो, 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे इधर सोसाइटी में डेथ हो गई, तो मैं अपना मार्केट में था, कोई कंसल्ट, रात को 9:30 बजे आके मैं एक जगह बैठा था। हाँ, मेरे दोस्त के साथ मेरे को फोन आया मेरे सोसाइटी से। अरे बोले जाओ, तेरे अपना बिल्डिंग का 5 नंबर वाला आदमी है क्या? बोला हाँ यार, बहुत शांत, अच्छा, बहुत अच्छा आदमी, क्या होगा उसको? बोला वो गया, ऑफ ऑफ हो गया। बोला क्या? यार हमारा पंप चालू करने वाला आदमी, और वो किसी से ज्यादा सबसे स्माइली रहने का, सबको अच्छा रहने का। बोला 3 बजे ऑफ हो गया, वो अपने भाई को मिलने गया, खाना पीना खाया, गप्पा लड़ा है, जगह पे चला गया। बाप रे 50-55 हार्ट अटैक। मैं बोला अभी ये घटना घटी है, तो हम्म इसका मतलब इस वक्त मेरे को कम्युनिकेशन फोन आया। अभी ये हम्म सवाल आपके लिए है। ये सवाल आपके लिए, मेरे को क्या आया? कॉल। कौन हम्म कॉल इज कम्युनिकेशन। हम्म हाँ, डेथ के बारे में, जो मेरा नेबर है, हम्म बराबर है, हम्म और वो नेबर गुड पर्सन था, हम्म और ये अनटाइमली डेथ है। ओके, नाउ उस टाइम का प्रश्न पत्रिका निकालो। अभी बोलो कौन सा प्लैनेट कहां बैठा रहेगा
या कौन से हाउसेस एक्टिवेट हो करेगी? ये अकाल मृत्यु याद रखना। थर्ड हाउस में केतु। 3 नंबर तो 3 नंबर एक्टिवेटेड है। 6 भी। चलो, ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड है। केतु होगा थर्ड हाउस। तो चलो केतु आ गया। हाँ, हम्म। केतु किधर डालेंगे हम लोग? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में अगर केतु रहेगा तो कम्युनिकेशन कट हो जाएगा ना। नहीं, 6th हाउस। नेबर कट होगा ना। 6th हाउस। नेबर कट होगा, लेकिन कॉल कॉल कम्युनिकेशन वहीं से है ना। हम मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। 8th 6th हाउस। हाउस। क्या? 6th। एट्थ हाउस होगा फिर। आई Eighth थिंक एट्थ हाउस में केतु। 8th हाउस 6th में होगा। केतु आया। चलो, एट्थ हाउस में केतु होगा। अभी केतु को जब से तुमने जैसे 8th हाउस बोल दिया, हम्म। अभी प्रश्न पत्रिका है, तो आप लग्न बता सकते हैं? कौन सा लग्न है अभी अपना रूलिंग चल रहा है? अभी ये जुपिटर। नहीं, 12 लग्न बताओ। 12 पाइसेस रूलिंग, सॉरी लग्न, मतलब वापस अब कैलकुलेट क्योंकि करो। अभी हम गोचर की बात कर रहे हैं। अभी केतु आपने बता दिया 8th हाउस में, अभी मेरे को लग्न बताओ मकर कौन सा है? मकर मकर सर, मकर 3 2 1 मकर 12 नहीं हाँ मकर। मकर। क्यों मकर? सिंह में चल रहा है ना केतु। वाओ, दैट्स इट। आज की तारीख में केतु सिंह राशि में चल रहा है, तो ये हो हाँ, गया 4, 5 तो ये हो गया 10। ओ सॉरी मैं उल्टा कैलकुलेट कर रही थी। अभी देखो, ये सवाल आपने जो किया अकाल मृत्यु के बारे में, ओके, हाँ। कम्युनिकेशन आया, इट वाज अ सैड न्यूज। हम्म। हाँ, दुखी था, मैं दुखी हुआ, तो कौन सा प्लैनेट है सैड न्यूज दुखी देने वाला? शनि। शनि। तो सैटर्न। तुम्हें कहाँ प्लेस करना चाहिए जो मैंने सुना? 12 तीसरे में थर्ड नेबर Third house. थर्ड हाउस। शनि। थर्ड हाउस। तो आज शनि कौन सी राशि में है? कुंभ, सॉरी मीन। मीन। मकर है, 11 हाँ। है। 11 12। हाँ, अब ये मृत्यु स्थान जो है ये मेरा है। हम्म। मृत्यु किसका हो गया? मेरे नेबर का। हम्म। अभी ये तो उसका मृत्यु नहीं है ना। तो मेरे नेबर का 8th हाउस ये है 10th ना। हाउस। हम्म। ये 8th हाउस है मेरे नेबर का, तो इसका फिर डेथ कैसे हुआ? प्रश्न के अंदर ही उत्तर है, देखो सामने ही देखो। आपने जो सवाल किया था वही उत्तर है। मेरे नेबर का ये 6th हाउस है। हाँ। 6th हाउस इज अकाल मृत्यु। 8th हाउस Right. इज योर नेचुरल कार्यकाल ऑफ मृत्यु। हम्म। 6th हाउस मेरे नेबर के 6th हाउस पे केतु बेटा है, वो भी सिंह राशि का। सिंह राशि इज हार्ट, केतु इज ब्लॉक। आई बात समझ में? अभी सबसे हंसने वाली बात देखो, द कोर थिंग क्या चल रहा है। द कॉल वॉज नॉट टू इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ माई नेबर, द कॉल वॉज अबाउट व्हाट? अबाउट दिस। किस बारे में रहेगा? पानी। पानी। हमारे इधर शॉर्टेज चल रहा है, हमारे इधर अल्टरनेटिव पानी का सप्लाई चल रहा है, बराबर है। पानी एक दिन के बाद छोड़ा जाता है, पानी नहीं है। तो मेरे अपना जो कॉल करने वाला जो अपना सोसाइटी का आदमी था, उसने बोला जॉर्ज, उनका एक रिक्वेस्ट आया है, कल एक टैंकर मंगा लेना, ताकि काफी लोग उनके घर में आएंगे। हाँ, रात को अपना उनका अंतिम होने वाला है, तो कल सुबह एक टैंकर मंगा लेना, इतना उनका रिक्वेस्ट है। आई समझ में बात? अगर कुछ आ रहा है, तो कॉल वॉज रिगार्डिंग वाटर टैंकर। दे नीडेड अ टैंकर। ये मीन राशि, एंड शनि इज द शॉर्टेज ऑफ वाटर। हो गया The सब? call was not for informing you about the death. या उनको It was पानी का just for- टैंकर चाहिए, इसके लिए भी जो फोन आया है वो मेरे को। अभी वो डेथ हो गया, तो मैं मेरे घर पे जब आऊंगा तो मुझे पता चलेगा। ही विल नॉट इन्फॉर्म। वो ऐसे वीआईपी पर्सनालिटी थोड़ी था कि मेरे को अपना सबको इन्फॉर्म करना चाहिए। इज अ नेबर बस। बट
नीड वॉज द वाटर टैंकर। समझा? तो वाटर टैंकर चाहिए था, इसके लिए वो कॉल मेरे को आया था। और फिर उसके बाद आया कि वाई द नीड इज देयर। सिंपल है। 6th हाउस, आपने अकाल मृत्यु बताया, ये अकाल मृत्यु है। अभी इस अकाल मृत्यु के लिए आपका विल पावर बोलेगा सर ये कैसा हो गया, आटा खाया तो इसमें आपका अकाल मृत्यु कैसे बोलेगा, आप अपना ऐसे क्या कर, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट कैन बी द रीजन कि व्हाई इट हैपेंड। हार्ट अटैक हो गया मतलब कुछ तो वजह रहेगा ना। हाँ हाँ, हेल्थ का ध्यान नहीं दिया होगा इसीलिए। हेल्थ का कुछ नहीं ध्यान है, हेल्थ तो वो ठीक था। नहीं, मैंने मेरा पॉइंट है, फ्री विल यहाँ पे आता है, काम करता है इस एरिया में, कि आप अपना मेडिकल चेकअप कराते रहिए, अपने ऊपर हेल्थ के ध्यान दीजिए। मैंने फ्री क्या विल वहां कहा, आएगा। there are some external factors which you are doing it unknowingly and it is happening to you. हम्म He was a chain smoker. हम्म ओ Third house again activated. हम्म अभी तक थर्ड हाउस एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, उसकी राशि के लिए उसका थर्ड हाउस कौन सा आया, ये। हम्म बराबर है ना? हम्म और 4 दिन पहले मंगल भी इधर ही है, हम्म और ये मंगल ने एक केतु के साथ त्रिकोण बनाया। अगेन केतु इज व्हाट, blood supply for flow of the blood. Ketu is what, block. आई बात समझ में? और सबसे फनी पार्ट, द थर्ड हाउस शुक्र इज विथ गुरु इन कर्क। गोचर में आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं। मैंने जैसा देखा कि ये न्यूज आया तो मला यार 6 8 12 के अंदर केतु दिखना मांगता। हाँ, 6 8 12 में केतु तो दिखना ही चाहिए। और एक फोन कॉल आया, मतलब थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है, पानी आया तो मतलब वाटर साइन इन्वॉल्व है, तो वाटर साइन तो शनि इन्वॉल्व है, तो मैं बोला यार शनि थर्ड हाउस पे तो नहीं है, तो मेरे को फोन आया थर्ड हाउस या 9th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, समझेगी? तो मेरे दिमाग में थर्ड 6 8 12 का स्थान आ गया। इमीडिएटली मेरे पास लग्न भी याद आ गए थे। 6 8 12 के अंदर अगर अपना केतु बटा है तो 5 नंबर थर्ड हाउस में रहेगा, 6th हाउस में रहेगा तो मेरा मीन लग्न रहेगा। अगर 8th हाउस में रहेगा तो कमर मकर लग्न रहेगा। अगर 12th हाउस में रहेगा तो कन्या लग्न रहेगा। तो मेरे दिमाग में घुसने लगा जब मैं बात कर रहा था, तो आई वॉज कैलकुलेटिंग द अपना हॉरोस्कोप इन माई ब्रेन, तो विच अपना पत्रिका और शूटिंग। इसके लिए मैंने आपको बोला ना, जब भी आपके लाइफ में कोई घटना घटी आप इमीडिएटली अपना प्रश्न पत्रिका बनाइए और उस इवेंट को उस प्रश्न पत्रिका में हाँ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा और उसके सूत्र बनाइए फिर, और वो लिख के रखिएगा और उस प्रश्न पत्रिका को सेव कीजिएगा। कितने लोग ने किया है? मैंने अपना मूव का किया था, पीजी का। आपको अगर ज्योतिष सीखना है तो लर्न टू मेक प्रश्न पत्रिका एंड हाँ को रिलेट दैट इवेंट हाँ विद द प्रश्न पत्रिका। और आपको मैंने और एक चीज मदद के लिए बताया, आपको नहीं समझता रहेगा आप उसको ग्रुप में डालिए। हाँ, 24 घंटे में वो डिकोड होके आपके सामने रहेगा सब लोग के चर्चा में। इफ आई एम नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, हाँ, आई विल पुट माई कमेंट लेटर ऑन। Okay, I'll be the last person to put, but all the people should put their comment, but I will be the last person. हाँ, कि कौन सा सही जा रहा है, कहाँ जा रहा है। That way, that practical अपना science, that practical examples of reading in the horoscope, it will help you a lot. आई बात समझ में? इनडायरेक्टली प्रश्न पत्रिका के हिसाब से आप एक्सपर्ट भी हो जाओगे और पत्रिका लर्न करना चालू करोगे। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर, मुझे 20-30% बारीक बारीक नाही जायचं. तो सेकंड नक्षत्र is शतभिषा, या पोरींना त्रास होतो. हाँ, तेच. सेकंड नक्षत्र is शतभिषा। गार पण असेल म्हणजे
त्यांना सांगतेला किचनला जायचं तर ते ठेवा. हम्म. तेच. पोरींना त्रास नको. हा. ये राहु का नक्षत्र है। YouTuber नाहीये. मेरी राशि अपना कुंभ राशि है और मेरा नक्षत्र भी है, हाँ, शतभिषा है। वरुण देव, हाँ, एयर एलिमेंट राहु। शतभिषा का काम क्या है? हीलिंग, मिस्ट्री एंड कॉस्मिक, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। और मेरे को बचपन से अननोइंगली आई वाज इन लव विथ पल्सार्स, क्वाइसर्स, हाँ, ब्लैक होल्स, हाँ, ये इरिडियम, इन स्टार के नाम याद रखना, गैलेक्सी के नाम याद रखना, पल्सर्स के नाम याद रखना, उनके फोटोज कलेक्ट करना, हाँ। और बचपन में हमको न्यूज़पेपर के अलावा फोटो नहीं मिलते थे, हम मैगजीन ढूंढते थे। तो रद्दी के अंदर पुराने पुराने हम डेक्कन जिमखाना, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के रद्दी में जाने के, और उधर अपना कोई भी फॉरेन मैगजीन मिलने के कारण उसको सिर्फ, हाँ, फ्लर करने के, देखने के, उसमें फोटोज है। आई यूज्ड टू कलेक्ट लॉट ऑफ फोटोज। आई लव साइंस, अपना एस्ट्रोनॉमी में। तो ये उसका रीजन, बिकॉज नक्षत्र जो है शतभिषा, और ये इससे ज्यादा हो गया कि मेरा शतभिषा 3 है, तो D9 के अंदर भी वो 9 मास में कुंभ राशि आ गई, एंड दैट टू इन द 5th हाउस। तो ज्यादा ही पैशनेट हो गए। ओके, पूर्व भाद्र, दिस इज गुरु का नक्षत्र है, हाँ। एक पदा, अज एक पदा इसका लॉर्ड है। ये डेटी का लॉर्ड इधर बताने का कोई वजह है कि इसके ऊपर काफी अपना रेमेडीज अपना डिपेंडेंट है। विच लॉर्ड यू हैव टू वर्शिप, विच लॉर्ड यू हैव टू अपना प्रेयर, ये बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है, बट इधर आपको वो नहीं पढ़ा रहे। हाँ, इसका थीम क्या है? फियर्स एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब है, मालूम है ना, इच्छा है, समझे क्या? अभी ये टोटली देखोगे तो हीलिंग, मिस्ट्री, कॉस्मिक विजन, कलेक्टिव वेल्थ एंड रिदम, ये सब अपना सार्वजनिक है, हाँ। एस्पायर, हाँ, सार्वजनिक एस्पायर्ड है, फॉर अदर्स के लिए करना। ये नक्षत्र के मेन कलेक्टिव अगर देखा ना, टू वर्क फॉर अदर्स, टू इंस्पायर अदर्स, टू अपना वर्क, अपना गिव अदर्स, ये ज्यादा है। धातु कौन सा है? बोन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि शनि के हिसाब से, हाँ, राहु के हिसाब से, हाँ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे ज्यादा वर्क करेगा। एक काफ्स एंड एंकल्स पे ज्यादा करेगा। रिमेटिक इज राहु रिलेटेड। आर्थिटिस, आर्थिटिस मकर और शनि के दोनों के अंदर आते हैं, रिमेटिक्स दोनों में आते हैं, याद रखना, हाँ। वात प्रकृति है, हाँ। कॉमन इश्यूज एंकल, लेग इश्यू, वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन के लिए केतु जरूरत है और शनि जरूरत है, समझे क्या? मंगल शनि भी can give varicose veins because Mangal is a force of flow of blood. Shani is restrictive blood and varicose is blockages of blood circulation. केतु भी इन्वॉल्व रह सकता है। शनि केतु कैन गिव, बट प्रोवाइडेड उसका मंगल के साथ कोई ना कोई संबंध आना चाहिए, या चंद्र के साथ आना चाहिए। चंद्र इज ऑल्सो ब्लड, जस्ट ब्लड, द फ्लो इन द ब्लड इज बाय मंगल, मंगल का फोर्स का कारक। सर्कुलेटेड डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम इज राहु, हाँ, सेंसिटिविटी, बराबर है। सैटर्न क्रॉनिक डिजीज देता है, लंबे समय की बीमारी, छोटी छोटी बीमारी धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, वो लंबे समय चलती है। स्लो डेवलपिंग कंडीशंस, हाँ, स्टार्टिंग में बहुत साइलेंट दिखती है, और एक बार रूटीन पकड़ा तो लंबे समय के लिए चलता है। ओके, लाइफस्टाइल गाइडेंस इसके लिए क्या है? रेगुलर मूवमेंट, पैरों का सर्कुलेशन, आपके हाथ पैर फ्लेक्सिबल, योगा बिगा करते रहो, वॉकिंग करते रहो। यू आर मेंट फॉर वॉकिंग एंड योगा कंपल्सरीली। कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि मेंट फॉर वॉकिंग। धनु राशि 9, 10, 11 राशि मेंट फॉर वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। अवॉइड आइसोलेशन, ये आइसोलेशन कभी नहीं रहता, इसके आसपास हमेशा 4-5 लोग रहते ही रहते। एक्सेसिव मेंटल वरी, मेंटल वरी मतलब सबका सोचना, सबका देखना, सबका बोलना, सबके लिए काम करना। एक्सीलेंट, बहुत लोग सोचते रहता है, बहुत लोग के लिए काम करते रहता है, तो माइंड अपना ओवरलोड हो जाता है। इसके लिए उसको डिक्लटर करने के लिए अपना जो 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा मी टाइम क्या देना है? मी टाइम। मेंटेन सोशल इंटरेक्शन एंड रूटीन बैलेंस, इसको बैलेंस करना है, अति मत करना, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। ओके, हाईली इंटेलिजेंट है, कार्य तत्व क्या है? ओरिजिनल थिंक करे, नई नई चीज नई नई तरीके से सोचना और नई तरह से प्रेजेंट करना।
ये समाजवाद और अपना मानवतावाद है, दूसरों के लिए खड़ा है, दूसरों के लिए डीप सोसाइटी, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, ये पीछे मुड़ के देखने वाला इंसान नहीं, ये आगे सोचने वाला इंसान है, ये आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ लेट गो में वाला इंसान है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला इंसान है, फ्रेंडली, सोशलेबल, मेक फ्रेंड्स इजीली, इसके लिए इसके मित्र परिवार, हाँ, सामाजिक परिवार बहुत बड़ा रहता है, ये किसी को ना नहीं करता है। हर दिल बेचारा ये इसके साथ में, हाँ, घूमेगा। आजाद पंछी है, वैल्यूज पर्सनल फ्रीडम, दिस इज द मेन थिंग वाई मैरिज के अंदर इसको तकलीफ होती है कि मैरिज बंधन ही हो गए और ये आजाद पंछी है। अगर इसको आजादी नहीं मिलेगी, उसको फ्री बर्ड नहीं मिलेगा, फ्री स्पेस नहीं मिलेगा, तो विल सफोकेट। दैट्स व्हाई समटाइम्स हम क्लासिक्स बोलते हैं कि मैरिज मटेरियल अपना कुंभ राशि मैरिज मटेरियल नहीं है, बिकॉज मैरिज के जो अपना कॉम्प्लेक्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुंभ राशि को बंधन मानते रखता है। ही कैन बी ए वेरी फिलोसोफर एंड गुड फ्रेंड, अगर उसको उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करे मैरिज के अंदर, ही कैन मेक द मैरिज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, इनोवेटिव सोचने वाला, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करे, लॉयल टू कॉजेस एंड आइडल्स मोर देन पीपल, विशनरी, थिंक फार हेड ऑफ टाइम, आगे की सोच रखने वाला। ये सब 4 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक है। ये नंबर 4 जो है ना, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब लिखा हुआ है, याद रखना। राहु इज 4 नंबर। ओके, एक्सीलेंट नेटवर्किंग, उसके लिए 11th हाउस याद रखना, 11th हाउस के कार्य तत्व याद रखना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप डायनामिक्स, जब ये ग्रुप में जाएगा तो इसके पास नॉलेज भरपूर पड़ा हुआ है, भंडार ही पड़ा है, ये कुछ नॉलेज का भंडार है। ये नॉलेज का भंडार क्यों है? ये बचपन से ये पढ़ते 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 आया, हर चीज रद्दी की टोकरी में से निकाल के पढ़ने वाला इंसान। हाँ, पुस्तक अपना बसेस में, ट्रैवल में, सब जगह एकेडमिक्स छोड़ के जनरल नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज। एकेडमिक्स में होशियार रहते हैं, बट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के अंदर ये बहुत रखते हैं। और इनके फंडे से कि ये जो चीज समाजवाद से, मानवतावाद से, जन कल्याण से कनेक्टेड नहीं रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, या तो फिर डायरेक्ट अपना सस्पेंस में चले जाएंगे। स्पेस, हाँ, इज अ बिग सस्पेंस, जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अननोन थिंग्स के बारे में ढूंढना चालू करेंगे। अननोन थिंग्स क्या है, इसके लिए रिसर्च एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, खोजबीज के लिए ये वैसे लोग। आई डाउट चार्ल्स डार्विन, आपको मालूम रहेगा, हाँ, इसका कुंभ राशि के अंदर कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा। देखो गूगल निकाल के चार्ल्स डार्विन का अपना बर्थ डेट निकाल के पत्रिका बनाओ। कुंभ राशि में कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए, या तो वो, हाँ, जनवरी फरवरी के बीच में पैदा होना चाहिए, या तो फिर वो कुंभ राशि का संबंध में कुछ तो भी बनना चाहिए, या 3 7 11 का कनेक्शन आना चाहिए। कि चार्ल्स डार्विन ने क्या, गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर अकेले जाके सालों साल अपना उधर रहा और उधर उसने स्टडी किया, रिसर्च किया, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। बहुत पेचीदा है, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम में, आज से 200 400 500 साल, वॉट एवर इट इज। तो ये खोजबीन वाले लोग हैं। ओके, डिटैच्ड रहना, सबके साथ है लेकिन अपने साथ है, सबके साथ है, ये शनि की क्वालिटी से डिटैच, समझे क्या? ऑब्जेक्टिव, सीज द बिग पिक्चर, बड़े पिक्चर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले आदमी, अपने बारे में सोचते नहीं है। हाँ, वो पॉइंट के बारे में, कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। साइंटिफिक टेम्परमेंट, हर चीज का साइंटिफिक टेम्परमेंट लगते हैं। हाँ, लव्स न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ, बदलाव लाने का, नई नई चीजों को सस्ता करने का, पुराने चीजों को उखाड़ के फेंकने का, पुराने चीजों को रिस्ट्रक्चरिंग करने का। हाँ, उखाड़ के फेंकने से ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग है। वेरी गुड लिसनर। हाँ, वैल्यूज, डाइवर्स ओपिनियन, अलग अलग तरह तरह के नए नए विचार को ज्यादा पसंद करता है, पुराने सेम घिसा पिटा पसंद नहीं करता। प्रेशर के अंदर एकदम शांत रहने वाला, कोई असर नहीं करता, बिकॉज वो क्या बोलता है, जो सबके साथ हो रहा है मेरे साथ होएगा, मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। जो सब लोग भुगतेंगे मैं भी भुगतेगा, जो सब लोग खा रहे मैं भी खाएगा। वाई शुड आई टेक प्रेशर? और ये दुनिया का इस तरफ भी है, दुनिया के उस तरफ भी है, तो इसके लिए इसको प्रेशर बहुत रेयरली आता है। हाँ, रेयरली पैनिक्स, ये एलुफ बहुत रहता है, अपनी दुनिया में ज्यादा खोया रहता है, क्योंकि ये फिलोसोफर है, इसके पास हर ताले की चाबी है, हर हर अपना दवा, क्या बोला, हर मर्ज की दवा है, बट काफी लोग को पटेगा नहीं। नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर, वही मैं बता था, इन ग्रुप्स एंड टीम्स। ये
कभी पैनिक नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें से भी अपना एक अच्छा बाहर निकालेगा। He'll make the atmosphere very light and jovial. वो प्रेशर नहीं करेगा। एरियाज फॉर ग्रोथ, इमोशनली डिटैच। कभी कभी ये बहुत ठंडे दिल वाला, इसके अंदर दर्द ही नहीं है, दिल ही नहीं है, बिकॉज ये अटैचमेंट जानता ही नहीं है। हाँ, कभी कभी जिद्दी है। अभी जिद्दी क्या रहता है, वो एक कॉज को लेके चलते रहता है। लोग इसके साथ आते हैं अपने पर्सनल कॉज को लेके, ये पर्सनल लेवल पे फेवरिज्म नहीं करेगा, ये जनरल सबके लिए फेवरिज्म करेगा। दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्टबर्न एंड दैट्स व्हाई these people are misunderstood. Misunderstanding is the biggest number 4 का biggest characteristics है। aloof in close relationship, ये बंधन योग में नहीं बैठ सकता है। इसको फ्री अगर स्पेस दे दे तो मस्त अपने साथ में रह सकता है। He can be a very good companion। ज्यादा ही आइडियलिस्टिक होता है। हाँ, कभी कभी बहुत इम्प्रैक्टिकल, समय के आगे चला गया रहता है। इम्प्रैक्टिकल मतलब समय से ज्यादा एडवांस। मेरे पास बहुत सारे अपना थ्योरी से समय के आगे के एडवांस के, जब मैं वो लॉजिक किधर अपना इस्तेमाल करता हूँ या वो चीज के बारे में बात करता हूँ, सामने वाले का उत्तर नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। दे स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट देयर करंट स्टेट एंड करंट अपना फेथ बिलीव्स व्हाटएवर इट इज, बट व्हेन आई कम टू देयर क्वेश्चंस कि इसका मतलब क्या है, अरे ये ऐसा क्यों है, दे आर स्पीचलेस, दे हैव नो आंसर्स। वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स का नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो क्या है ना, बेसिक्स हम लोग जानते नहीं। और ये कुंभ राशि निचोड़ के पीने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले, एक टॉपिक पे 10 पुस्तक पढ़ के आने वाले लोग, 10 अपना यूट्यूब, 10 अपना पुस्तक, 10 जनरल, 10 मैगजीन्स, हाँ, यहाँ वहां से 10 लोगों से बात करके आने वाले लोग हैं, तो इनका नॉलेज बहुत रिफाइंड हो गया रहता है। और सामने वाला आदमी अपना ट्रेडिशनल नॉलेज लेके चलता है। दैट्स व्हाई ये इम्प्रैक्टिकल लगते हैं। कभी कभी इनकी विचारधारा बहुत ही भयानक है। हाँ, इसके लिए ये रिबेलियस रहते हैं, ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, ये रूल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, बट वो रूल्स अपना समय के साथ ग्रो करने वाला आना चाहिए, आपको रुकाने वाला नहीं चाहिए। ये अथॉरिटी और रूल्स को पसंद नहीं करते। इनकंसिस्टेंट इन फॉलोइंग थ्रू प्लान, वो प्लान करेगा अपने मन के हिसाब से। और मैंने ये चीज फॉलो किया, व्हेनेवर आई स्पोक टू माय सीनियर बॉसेस, आई टोल्ड कि सर आपको जो मांगता है आपके हिसाब से, काम मेरे हिसाब से, आई विल नेवर फॉलो द ट्रेडिशनल, मैं अपने हिसाब से काम करेगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। एंड लकीली आई गॉट सच काइंड ऑफ बॉसेस। मेरे को कभी मेरे बॉसेस ने, हाँ हाँ, उनको रिजल्ट मिलता गया एंड वो मेरे कभी काम में, मेरे कोई भी चीज में इंटरफेयर नहीं। और मेरे पहले और मेरे बाद में जो भी उधर आए सबको इंटरफेरेंस मिला है, बट आई वॉज वेरी मच, मे बी आई कुड प्रेजेंट माई सेल्फ वेरी बेटर इन अ बेटर मैनर, कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, इराटिक, सर की सन की भी होते, राहु सन की है। हाँ, अवॉइड्स वल्नरेबिलिटी, फियर्स इमोशनल डेप्थ, इसके इससे बहुत डरते हैं, राहु इससे बहुत डरता है। डीप इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, अगर इसको अगर मोटिवेट करना है तो सामने वाले के पास दिमाग से बात करने वाला नॉलेजेबल पर्सन इसको चाहिए। अगर नॉलेजेबल पर्सन नहीं रहेगा तो ये डिसमूड हो जाता है। हाँ, ये हमेशा बदलाव लाने की कोशिश करते रहता है सोसाइटी के अंदर। ओके, डिजायर फॉर फ्रीडम राइदर फ्रॉम कन्वेंशनल अपना बंधन योग से, फील यूनिक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दुनिया कैसी चल रही है इसको कोई परवाह नहीं, ये अपने आप में कैसे चल रहा है इसको वो परवाह है, दुनिया क्या बोलेगी इसको परवाह नहीं है, ये अपने आप से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको परवाह है। इस डैम केयर अबाउट द वर्ल्ड, द सिस्टम, व्हाट आई फील, व्हाट आई लाइक, ही इज वेरी कंफर्टेबल इन दैट। हाँ, लोग अपना ब्लैक एंड ब्लू पैंट पहनते, ये अपना नीला पहनेगा, ये सफेद पहनेगा, ब्राउन पहनेगा, या येलो भी पहन के आएगा, बिकॉज ही फील्स गुड। दुनिया क्या बोल रही है इसके बारे में वो नहीं सोचता है। दुनिया वो क्या बोलता है कि तेरे को मेरे कपड़े में इंटरेस्ट है, मेरे में नहीं है। वो बोलने में बहुत होशियार है, चतुर मार्ग है। ओके, ग्रुप में जल्दी इतना आता है, कम्युनिटीज में, क्योंकि इधर ज्ञान बंटते रहता है। कहीं ना कहीं जब ग्रुप डिस्कशन होता है, कम्युनिटी में डिस्कशन होता है, जब लोग मिलते हैं, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स, और वो एक चीज को ढूंढते रहता है जो यूनिक है, आज तक उसको मिली नहीं है। He listens to that one particular word, one particular concept which he has not heard so far. इसके लिए ग्रुप में मिलता रहेगा, कम्युनिटी मिलता रहेगा, नेटवर्क घूमता रहेगा। He seeks truth through logic and experimentation.
अर्थ पर समाज कल्याण करने का, दूसरे का भलाई करने का बहुत खुजली रहती है। हाँ, अंदर ही बेचैन रहते, आप फिर सोचते कि अभी आगे क्या करना है, ये तृप्त नहीं रहते। राहु कभी तृप्त नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअल वही है, एनालिटिकल थिंकर है, थ्योरेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स इसमें है, पैटर्न सिस्टम मिस करते हैं। हाँ, ये एक्सरे मशीन है, ये रीड बिटवीन द लाइंस वाले लोग हैं। हाँ, ये सब चीज फटाफट इनका दिमाग जो है ना एनालिसिस करता है, फाट दिशी कैच करता है। कोई भी कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी रहेगा, इनको ज्यादा दिमाग, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ दिमाग रहता है, इसकी वजह से इसको इजीली जाता है। जो दूसरों को बहुत हार्ड जाएगा, इसको बहुत इजी जाएगा। हाँ, डिबेट करने में ऑन फिलोसफी एंड सोशल इश्यूज मास्टर है, क्योंकि इसका दिमाग के पास इसका खजाना है, खजाना वेरियस टॉपिक्स पे जो इसने कई सालों से जमा करके रखा है। He loves to debate and he's never afraid of debate. और अगर सपोज उसका गलत हो गया, वो रॉन्ग हो गया, he'll be more than happy because he got new knowledge. हारने में भी उसको जीत इसलिए है कि उसको कुछ नया सुनने को, नया समझने को, नया ज्ञान प्राप्त हुआ। That's why he's happy. लोग बोलेंगे यार अभी ये हार गया तो इसका मन मूड ऑफ हो गया। No, he got new knowledge. हाँ, excellent group brainstorming, addition. हाँ, शनि की मूल त्रिकोण राशि, ये वेदांता एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऑटोमेटिकली, अभी ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी ये रिसर्च साइंस है, ये बहुत ओल्ड है। ये शनि कनेक्टेड है, शनि इज ओल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, राहु कनेक्टेड है आर्कियोलॉजिस्ट, पुराने तत्व, पुराने चीज, पुराने अपना इमारतें, पुराने अपना ये सब चीज को इनको फैसिनेट करते। फोर्ट्स बोलो या पुराने पुराने बिल्डिंग बोलो, या अपने बचपन के घर को विजिट करते हैं। मेमोरीज, पुराना चीज हो गया ना तो मेमोरीज देता है, फिर वो देखता है कि समय कितना बदल गया है। अभी उसका कॉन्टेस्ट क्या है, नॉट गोइंग बैक इन द पास्ट, उसका कॉन्टेस्ट है कि टाइम ट्रेवल्स, द चेंज व्हाट इज हैपेंड इन द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, टाइम इज, और उसके अंदर वो देखता है, वो वेरिएशन निकालता है। दैट इज द वे ही लुक्स एट। हाँ, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इसका काम ये की है। स्पिरिचुअलिज्म व्हाट, नॉट प्रेइंग टू द गॉड एवरी डे, हाँ, बट हेल्पिंग अदर्स, हाँ, क्रिएटिंग गुड एंड जॉय फॉर अदर्स, दैट इज हिज सर्विस, स्पिरिचुअलिटी। बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी, सब सर्वधर्म समान, सब हाँ जनता समान, किसी कोई ऊंच नहीं, कोई अपना नीच नहीं है, सब एक जैसे लेवल के ऊपर है। ही डज नॉट बिलीव इन अपना बाउंड्रीज एंड हाँ लाइन्स, ही बिलीव्स इन इक्वालिटी। डिटैच स्पिरिचुअल अप्रोच, नॉट रिचुअलिस्टिक, ये रिचुअलिस्टिक नहीं रहेगा, परंपरावादी नहीं रहेगा। हाँ, कर्मयोग, हाँ, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, और ये चीज मुझे बहुत फायदा किया। डिटैच रहना, सुखी रहना, अटैच रहना, दुखी रहना। आइडियल प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? हाँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी इंजीनियरिंग। हाँ, अभी आईटी इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए मरकुरी, हाँ, मंगल, समझे क्या, चंद्र, अभी ये बेसिक ये इंजीनियरिंग है, ये सब चीज है। अभी ये मरकुरी ऐड हो गया तो मरकुरी फील्ड के अंदर ये सब चीज आएगा, तो क्या आएगा, ऑडिट आएगा, टैक्सेशन आएगा, ए आएगा। हाँ, मंगल आएगा तो मैकेनिकल आएगा, सिविल आएगा, हाँ, ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेशन आएगा, ये सब चीज आएगा। चंद्र आएगा तो डॉक्टर भी आ सकता है, ये हॉस्पिटलिटी के अंदर नया टेक्नोलॉजी लेके आएगा, केयरिंग एंड शेयरिंग में लाएगा, होम टेक्नोलॉजी लाएगा, रियल एस्टेट में लेके आएगा, बहुत सारी चीज, तो वो इसको इन्वॉल्व करता है, एक्सपैंड। राहु का काम है एक्सपैंड करना। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ऑकल्ट सर्विस, इसके अंदर मास्टर रहते हैं, इंटरेस्ट बहुत रहता है। दे वर्क फॉर हाँ पब्लिक कॉज, नेचुरल ह्यूमैनिटरी कॉजेस। ये पैसे की भिखारी नहीं है, या पैसे के पीछे जाते नहीं, पैसा इज द लास्ट थिंग। दे गेट सेटिस्फाइड इन अपना, बोलते हैं ना, दूसरों को अपना काम करे, दूसरों को नई नई चीज का अपना एक बना के दे या उनको मदद करे, उसमें इनको ज्यादा अपना रुचि आती है। दैट इज वेयर देयर हैप्पीनेस लाइज। हाँ, एविएशन, एरोस्पेस, स्पेस रिसर्च, ये मेरी जिंदगी में से थोड़े की वजह से निकल गया, और ये आज भी करता हूँ एमेचुरली। मेरे घर में टेलीस्कोप वगैरह सब कुछ है। हाँ, लेकिन हमारे इधर इतने पोल्यूशन है कि अभी तारे दिखते नहीं है, तो कभी 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 हाँ खेड़े गांव में चले जाता हूँ, कंट्री साइड में, और वहां जाके देखता हूँ। आज की तारीख में अभी रिसेंटली ऑन द वेस्टर्न होराइजन, हाँ,
गुरु शुक्र, हाँ, आपको देखने को मिले। तो जब अभी कर्क राशि में गुरु तो अपना चंद्र था, तो उस दिन शाम के 7 साढ़े 7 बजे आई सॉ, मैं क्लाइंट के साथ था, मैंने बोला देखो ये देखो, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये चंद्र है, अभी आज कर्क राशि है, ये तीनों साथ में है। आज जो बच्चे पैदा होंगे बहुत नसीब वाले रहेंगे, बड़े नसीब वाले। 3 पॉजिटिव प्लैनेट सिटिंग इन कर्क राशि, दैट एक्सॉल्टेड गुरु, एक्सॉल्टेड गुरु। तो बोला कितना बड़ा योग है, बोला हाँ, इस समय में जो भी बच्चे पैदा होंगे, पर्टिकुलर डे, हाँ, टाइमिंग ऑफ द डे, नॉट एवरी 24 घंटे में नहीं, हाँ, लेकिन आज जो बच्चे पैदा होंगे, कल, आज अभी एलोन मस्क ट्रिलियनर बना ना, ये ट्रिलियनर का ट्रिलियनर है। 3 पॉजिटिव प्लैनेट्स, या बहुत बड़ा टीचर बन सकता है, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी सोल बन सकता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। चंद्र, गुरु, शुक्र इज अ वेरी पॉजिटिव, ऑल शुभ ग्रह इन कर्क राशि। कर्क राशि इटसेल्फ इज अपना शुभ राशि। ओके, पॉलिटिक्स, स्पेशली रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर, वैसे भी राहु मास्टर है। रिसर्च इनोवेशन बेस्ड, हाँ, खोज बीज करने, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी बोलो, हाइड्रोजन एनर्जी बोलो, एनी टाइम विच इज नॉट अपना रिन्यूएबल, नई नई एनर्जी का, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, अल्टरनेटिव हीलिंग, ये सब चीज में माहिर है। काम किधर करता है, जहां फ्लेक्सिबल बॉसगिरी ना हो। अभी बॉसगिरी क्यों नहीं चाहिए? 11 नंबर का सेकंड एक्सिस कौन सा है? सिंह राशि। ये छोटा प्राउड है, ये प्राउड नहीं है। हाँ, ये बॉसिंग है, ये नॉन बॉसिंग है। ये खुद के बारे में ज्यादा अपना विचार करता है, खुद के बारे में अप्रिशिएट करता है, ये सबके बारे में सोचता है। तो ये हायरार्की भी के नहीं, वो फ्रीडम में बिजी करता है, टीम्स में, नेटवर्क में, कोलैबोरेशन में, प्रोजेक्ट करने में मजा करता है। रूटीन पसंद नहीं है। हाँ, इंटेलेक्चुअल वैरायटी जरूरत है, फालतूगिरी पसंद नहीं आती। हाँ, इनकम फ्रॉम अनकन्वेंशनल एंड न्यू फील्ड्स, जो नौकरी करेगा लेकिन दूसरा भी कुछ अलग करेगा। सैटर्न रूल्ड वेल्थ बिल्ड्स स्लोली स्टेडीली, जनरस टुवर्ड कॉजेस, लेस फोकस्ड ऑन लग्जरी। हाँ, सैटर्न लग्जरी पसंद नहीं करता। राहु जो है हरफन मौला है, वो हर हाल में जीना पसंद करता है, उसको कोई अपना चॉइस नहीं है। इस वो कोई भी कपड़े में खुश है, कोई भी चीजों में खुश है, कोई भी अपना घर में खुश है, कोई भी वस्तुस्थिति में खुश है। ओके, बेस्ट रिजल्ट टेक्नोलॉजी, सोशल एंटरप्राइजेस, रिसर्च मैटर में बहुत अच्छा है। मैरिज रिलेशनशिप में क्या रहेगा? फ्रेंडशिप पहला है, रोमांस बाद में है। कनेक्टिविटी जुड़ना चाहिए, दिमाग जुड़ना चाहिए, दिल से ज्यादा दिमाग जुड़ना चाहिए। हाँ, विचारधारा, परसेप्शन जुड़ना चाहिए, वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, बराबर है। इंडिपेंडेंट इन रिलेशन, बंधन योग नहीं बनता है, पर्सनल स्पेस जरूरी है। अनकन्वेंशनल अप्रोच टू लव एंड पार्टनरशिप, लव लव की जगह पर मैं मेरी जगह पे, हाँ, दोनों को मिक्सअप मत करो। इमोशनली डिस्टेंट होने के चांसेस ज्यादा है। शोज लव थ्रू आइडियाज एंड एक्शन, हाँ, वो आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो विचारधारा चल रही है, उससे वो प्यार करते हैं, आपसे नहीं। आपकी सोच से वो प्यार करते हैं, आपके कामों से वो प्यार करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग दैट, दैट्स व्हाई ही लाइक्स यू। ओके, अट्रैक्टेड टू यूनिक, ओरिजिनल, फ्री थिंकिंग पार्टनर, लॉयल वंस, ट्रूली बॉन्डेड बट नेवर पॉसेसिव। उसका बोलता है जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है मेरा है, हमने किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। लव इज नॉट बाउंड्रीज एंड बिल्ड अपना फेंसिंग, लव इज ओपन। ये पॉजिटिव कभी नहीं होता है, जेलसी भी नहीं होता है, इस ओपन माइंडेड। उसका एक प्रिंसिपल रहता है, जो मेरा है मेरे पास आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शायद इस जन्म में या इस संभव में मेरे लिए नहीं लिखा है, जब नहीं लिखा है व्हाई शुड आई वरी। बट ये 11 और 5 नंबर की राशि है, तो लव इसके आगे पीछे चलता ही रहता है। पीपल लव इट, नॉट अबाउट गर्ल्स अफेयर। हाँ, देयर आर प्लेंटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ लव। तो लोगों का प्यार, इसके दोस्तों का प्यार, इसके नेटवर्क का प्यार, इसके ग्रुप का प्यार, इसके क्लाइंट्स का प्यार, इसके कस्टमर का प्यार, ही ऑलवेज गेट्स लव, ऑलवेज सराउंडेड बाय लव।
कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उसको प्यार करेंगे, बिकॉज ही इज नॉट सेल्फिश, ही इज सेल्फलेस। क्या है? सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है। मैरिज के लिए कैसा है? 7th हाउस कौन सा है? कुंभ राशि है, सन है। तो जो पार्टनर है वहां होने चाहिए चैरिस्मेटिक, जेनरस, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिविटी, सोशली प्रोमिनेंट। अभी उधर सिंह राशि आ गई। अगर सिंह राशि ये सब चीज को फॉलो नहीं करेगी तो ये पार्टनरशिप टिकेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, जेनरस, क्रिएटिविटी, इसके बारे में ज्यादा होना चाहिए। हाँ, द डिटैच कुंभ नीड्स वार्मली एक्सप्रेसिव, इसको प्यार से समझो। हाँ, इमोशनली अवेलेबल रहते हैं। और जो लियो जो रहते हैं, हाँ, वो अपने इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन के लिए बहुत माहिर है। अभी ये इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता लियो के साथ क्यों जोड़ा है? एनी गेस? सर वो सन की राशि है। अरे यार, सन की राशि है तो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा सर वो आपको। 5th हाउस है, और 5th हाउस इज हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। 5th हाउस इज इंटेलिजेंस, दैट्स वेरी गुड। 5th हाउस भाव कारक इज इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता। तो आप किसी का भी 5th हाउस ले लो, और जो राशि या जो नक्षत्र उधर गिरा है उसकी बुद्धिमत्ता उसके हिसाब से चलती है, या उसका लॉर्ड जो है कहाँ जाके बैठा है उसके हिसाब से चलती है। मैरिज में भी डिलेड या एकदम अनकन्वेंशनल। पार्टनर शुड रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल, ये कुंभ राशि को बहुत पसंद है। अगर ये नहीं मिला तो फिर उसको मैरिज के अंदर सफोकेशन या अपना दम घुटता है। होम इन्वायरमेंट प्रोग्रेसिव, ओपन माइंडेड, सोशल। अभी प्रॉब्लम कैसा है? कुंभ राशि को गाना बहुत बड़ी आवाज में सुनने का, और पार्टनर को आवाज छोटा लगता रहेगा, गई भैंस पानी में। कुंभ राशि लोग फटाफट खाना खाते हैं, अगर उसके ऑपोजिट राशि धीरे धीरे खाना खाएगी, गई भैंस पानी में। कुंभ राशि फास्ट एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि ये घूमने फिरने वाली राशि है। कुंभ राशि का अगर विचारधारा स्थिर है, अगर उसके एक कॉम्प्लेक्स, एक कॉन्सेप्ट अगर उसका बैठ गया, तो वो सोचेगा कि ये ऐसे ही चलने वाला है, इसमें बदलाव नहीं आएगा, तो ही डज नॉट गिव मोर अटेंशन टू दैट। एज अ पेरेंट ही इंक्रीजेस चिल्ड्रन इंडिपेंडेंस अर्ली, दैट मीन्स ही अलाउज देम टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। वो अपने बच्चों को, हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, दुनिया के बारे में पहले से ज्ञान देता है। इज ऑलवेज गिविंग नॉलेज, उसका काम ही नॉलेज देते रहना। वो बेचारा नॉलेज के सिवा देगा क्या? बेस्ट कंपैटिबिलिटी किसके साथ रहेगा? मिथुन तुला राशि के साथ। गुड किसके साथ रहेगा? वृषभ राशि सिंह राशि के साथ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नीड एफर्ट, तकलीफ, वृश्चिक सिंह, ईगो क्लैशेस। और एक सबसे बड़ी बात, कुंभ राशि अपना 11 नंबर की राशि है, इसके लिए मिथुन तुला आ गया 3-7, बराबर है। सिंह अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता रहेगा तो बेस्ट राशि है, अगर वो ईगो करेगा, हाँ, तो बैड राशि है। तो ऐसे भी सिंह मिलते। इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाले करने वाले कौन सी नक्षत्र रहेगा? पूर्वा फागुनी वाले, ये मिलेंगे। तो एक छोटा सा झलक नवग्रह कुंभ राशि में क्या हो सकता है। सन जो है कुंभ राशि में अगर रहेगा तो शन इधर वीक हो जाता है, क्योंकि ये शनि और राहु की राशि है। तो एक तरह से अर्ध, हाँ, नारायण नागबली, या एक तरह से अर्ध अपना ये पितृदोष हो गया। ईगो मस्ट सर्व द कलेक्टिव, आपका अहंकार जन कल्याण के लिए होना चाहिए। आप अहंकार करो, लेकिन आप दूसरों के लिए जो काम किए उसका अहंकार करो। हाँ, लीडरशिप थ्रू मेरिट, नॉट बाय स्टेटस। आप कहाँ से आ रहे, कौन से पोजीशन से, उसकी वजह से आपको लीडरशिप नहीं मिलेंगे। आपके अंदर क्या गुणवत्ता है, आपके अंदर क्या बुद्धिमत्ता है, आपका एक्सपर्टीज क्या है, उसके वजह से आपको लीडरशिप मिलेगी। हाँ, कैन फील अनरिकग्नाइज्ड, अंडर रिकग्नाइज्ड। अगर सन इधर रहेगा, सन इक्लिप्स्ड हो गया, ग्रहण हो गया,
तो सन जो है शाइन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ राहु। तो यू हैव टू ब्रिंग योर स्किल एंड एक्सपर्ट टू ओवर। लाभ अगर लेना है तो सन को अपना ईगो से बाहर आना पड़ेगा और उसको सबके लिए हाँ इक्वल देना पड़ेगा। चंद्र अगर आए डिटैच इमोशनल नेचर, जो अभी हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव, समझे क्या, पॉइंट वाइज सोचने वाले इंसान, इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू फीलिंग्स, हाँ ये दिल से ज्यादा दिमाग से समझ सोचते हैं। वैल्यूज फ्रेंडशिप्स ओवर फैमिली एट टाइम्स, तो ही शुड बी हैविंग फ्रेंडशिप रिलेशनशिप एट होम ऑल्सो। अगर घर के अंदर भी कोई फ्रेंडशिप रिलेशन मिल गया, हंसी खेल मजाक, हाँ, तो ही विल बी वेरी मच एट होम। मंगल अगर आता है, एनर्जी चैनल इनटू कॉजेस एंड रिफॉर्म, ये रिफॉर्म करने में एनर्जी चली जाती है। एसर्टी अबाउट आइडल्स, ये तत्ववादी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कैन बी कॉम्बैक्टिव एंड प्रिंसिपल चैलेंज, बहुत गुस्से में आएगा जब अगर ये मानवतावाद के या समाज कल्याण के दूसरों के बारे में करेगा तो इसको बहुत गुस्सा आ सकता है। हाँ, एक बात इधर याद रखना कि मंगल अगर कुंभ राशि में, तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, या मैकेनिकल थिंग्स इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। मरकुरी वेरी शार्प, एनालिटिकल माइंड बढ़ गया, बुद्धि को बुद्धि मिल गया, साइंटिफिक माइंड बढ़ गया, टेक्नोलॉजी, राइटिंग, रिसर्च, मरकुरी के जो भी क्षेत्र रहेंगे उसमें ये बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन, आइडियाज इफेक्टिव हो जाता है। हाँ, जुपिटर विजडम वाला, जन कल्याण करने वाला आदमी हो, और जुपिटर को कर ले अपना कुंभ राशि में, तो अगर मिल गया तो वो तो खुद बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है, परोपकारी का कारक है, हाँ दूसरों के लिए मदद करने का कारक है। कुंभ राशि के अंदर इसकी बुद्धि का 4 चांद लग जाते हैं, और ये आदमी जन कल्याण के लिए सर्वस्व लुटा देगा, सब कुछ लुटा देगा। हाँ, टीचर्स एंड गाइड्स थ्रू अनकन्वेंशनल मेथड्स, वो देखेगा नहीं, पेड़ के नीचे बिठा के सिखाएगा, चलते गाड़ी में सिखाएगा, हाँ खाना खाते खाते सिखाएगा। अनकन्वेंशनल मेथड, ही डज नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिलोसफिक रिफॉर्मर, वो पुरानी चीजों को लेके आएगा, उसमें करेक्शन करेगा, उसमें संशोधन करेगा और नई चीज को स्थापित करने की कोशिश करेगा। दिस मैन इज फुल ऑफ न्यू आइडियाज एंड फुल ऑफ अपना करेक्टिव, अपना रिफॉर्मिस्ट। शुक्र अनकन्वेंशनल एस्थेटिक्स, मतलब बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, नहीं समझने वाली बात है। हाँ, आर्ट एक अलग फॉर्म का, अलग ही दुनिया से अलग, आर्टिस्टिक वैल्यू दुनिया से अलग, विचारधारा दुनिया से अलग। हाँ, रिलेशन बेस्ड अपॉन इक्वालिटी एंड फ्रेंडशिप, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कुंभ राशि। अगर रिलेशन बनाना है तो इसको ये इक्वालिटी, फ्रेंडशिप और फ्रीडम इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज दिस मैन इज नॉट फॉर यू। आर्टिस्टिक विद फ्यूचरिस्टिक थीम्स, ये ओल्ड पुराने थीम्स को फॉलो नहीं करेगा, नई नई मॉडर्न थीम को फॉलो करेगा। हाँ, शनि की मूल त्रिकोण राशि, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसिप्लिन अप्लाइड टू सोशल ह्यूमैनिटरी गोल्स के लिए देता है। नेटिव बिकम्स रिफॉर्मर, बिल्डर ऑफ सिस्टम फॉर द मासेस, एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूट, एनजीओ, टेक फर्म्स, यूनिवर्सिटी। कार्मी करेगा तो पास्ट लाइफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी कंटिन्यूस इन दिस लाइफ। इसका मतलब है आप पिछले जन्म में अगर कुंभ राशि लेके आए हैं तो आप पिछले जन्म में कुछ अधूरे कर्म छोड़ के आए हैं, जिसका मतलब है you were doing some kind of charity work, public work, which was incomplete, and you are given a chance in this time life to complete that work. That's why you got राहु का राशि। हो सकता है माइंड हीलिंग होगा, काउंसलिंग होगा, थेरेपीज होगा, बहुत सारी चीज हो सकती है। डब्बे में राहु केतु कुंभ राशि में, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, ये तो सोने पे सुहा हो गया। सडन सोशल राइज थ्रू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एट हाईएस्ट। हाँ, एक तरह से पितृदोष भी है, ये शनि राहु आ रहा है, लेकिन अगर आप राहु के फील्ड को पकड़ोगे, राहु के फील्ड को, आप चमकोगे। राहु हियर कैन गिव फेम थ्रू रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड ब्रेक थ्रू आइडियाज। दिमाग लाइटनिंग स्पीड से चलता है, तो उसके क्षेत्र में वो होना चाहिए। ओके, केतु इन कुंभ, पास्ट लाइफ मास्टरी ऑफ ह्यूमैनिटी सर्विस, मैं वही बता रहा था, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए, जन कल्याण के लिए, हाँ लोक कल्याण के लिए,
बहुत अच्छा है, ये खुद के बारे में नहीं सोचता, ये सोशल रिकग्नाइजेशन के बारे में बिल्कुल ये अलिप्त रहता है, ये सिर्फ अपने काम से काम मतलब रहता है, अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान। हाँ, केतु इधर स्पिरिचुअल डेप्थ, एक नई तरह न्यू स्टाइल का डेप्थ। हाँ, लेटिंग गो ऑफ नीड फॉर बिलोंगिंग, आई वांट से निकल के लेट गो में जाने वाला इंसान है। अपना काम करेगा, खत्म करेगा, निकल जाएगा, अपेक्षा नहीं करेगा। ओके, कुंभ राशि इन द फर्स्ट हाउस, अगर कुंभ लग्न रहा तो क्या हो सकता है? सेल्फ, कुंभ राशि फर्स्ट हाउस में क्या है? डिसिप्लिन, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावाद, ओरिजिनल पर्सनैलिटी, मूल त्रिकोण स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर कुंभ लग्न है, आप अलग तरह की विचारधारा, ये एक जनरल, हाँ, कैलकुलेशन है, इसके अंदर जो नौ ग्रह का तड़का बैठेगा तो इसमें बदल सकता है। rather we'll take this chapter when it comes to individual houses, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। why कुंभ राशि स्ट्रॉन्गेस्ट साइन, क्यों? और why कुंभ राशि इस श्रापित साइन? क्योंकि ये डिजायर्स और इनकम है, और ये आपको पथभ्रष्ट करने के लिए इस जन्म में मिला हुआ है। और आपने आए हैं इस जन्म में किस लिए? दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को मार्गदर्शन करने के लिए, दूसरों को सही रास्ते पे लाने के लिए। और आप अटके किधर है? आई वॉन्ट इनकम एंड डिजायर्स। आपको सोशल कर्म करना है, जन कल्याण के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, अपने परिवार, अपने करियर के लिए नहीं, औरों को भी बढ़ावा देना है, औरों को भी ग्रोथ करवाना है। आप खुद को करने चलोगे, मेरा पैसा बैंक बैलेंस देखोगे, तो आपके जिंदगी में श्रापित बहुत आने वाला है। दैट्स व्हाई इन 12 राशि में कुंभ राशि इज द टॉप लेवल। हाँ, अगर वो मोह माया में नहीं अटकता है, अगर वो आई मी माई सेल्फ पे नहीं आता, क्योंकि इसकी 7th राशि जो है वो सिंह राशि है, आई मी माई सेल्फ वाली, वो उसमें नहीं अटकना चाहिए। यू आर बोर्न हियर टू सर्व अदर्स, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन दूसरों का कल्याण करने के लिए मिलेगा, लेकिन खुद का नहीं मिलेगा। यू विल बी ऑलवेज लैकिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। ये है कुंभ राशि। कुंभ राशि खुद के बारे में जब सोचेगा तो हमेशा दुखी रहेगा, इसको चैलेंजेस बहुत मिलेंगे। इसीलिए तो इसका दिमाग दिया है ना, हर चीज में हंसते रहना, हर चीज में प्रसन्न रहना, क्योंकि लेट गो वाला आदमी है। और ये आदमी का श्रापित क्या है? लेट गो आई वांट के अंदर झगड़े। जब जब ये आई वांट करेगा ये रोता रहेगा, बिकॉज ये आदमी आया है अपने पिछले जन कल्याण, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को बढ़ावा करना, दूसरों को, हाँ, ग्रो करना, ये उसका काम के लिए आया है। and if he's not doing that work and he's only thinking about his own self, he'll get the shrap of the past। फिर इसके परिवार वाले, इसके बच्चे, इसके बीवी, इसके खानदान, ये सब भुगतना चालू करेंगे। ओके, इधर सैटर्न का रिस्ट्रिक्शन, हाँ, स्ट्रक्चर। सैटर्न इधर बोलता है कि खुद का सोच, राहु बोलता है दूसरे का सोच। तो ये युद्ध है, आपको ये युद्ध जीतना है। तो आपका जो शनि जिस भाव में बैठा रहेगा, उस भाव से राहु इन्फ्लुएंस होएगा, उस भाव से कुंभ राशि इन्फ्लुएंस होएंगे। और आपका शनि राहु 6-8-12 में बैठा रहेगा, यानी अपने से 6-8 में बैठा रहेगा, तो ये कुंभ राशि जिस भाव में बैठेगा वो चैलेंजिंग बन जाता है। मकर का शनि क्या बोलता है? पर्सनल एम्बिशन। और कुंभ शनि क्या बोलता है? कलेक्टिव वेलफेयर, दूसरों की, हाँ, ये इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात करता है। ये क्या बोलता है? सबका अचीवमेंट की, इक्वालिटी की बात करता है। मकर क्या बोलता है? आई क्लाइम द माउंटेन। कुंभ क्या बोलता है? हमने गांव को बसाया। देखो, इधर आई है और इधर वी है। कुंभ क्या बोलता है? ऑफन फील कॉल टू रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन, नॉट जस्ट ज्वाइन दैट। उसको हमेशा ये लगता है कि उसको नई चीजों की शुरुआत करने के लिए, नई स्थापना करने के लिए, नई सभ्यता, नई अपना सिस्टम लगाने के लिए। कुंभ राशि मैच्योरिटी के बताता है डिसिप्लिन अप्लाइड इन सर्विस, नॉट इन कंट्रोल। इट डज नॉट बिलीव इन बाउंड्रीज, कंट्रोल की सर्विस करने का खत्म कर डालने। सैटर्न की महादशा कुंभ राशि के अगर शनि रहे तो, हाँ, 19 साल की महादशा थी शनि की महाराज की। हाँ, जनरली पॉजिटिव रहती है। लग्न लॉर्ड अगर
मूल त्रिकोण में, अगर शनि अगर मूल त्रिकोण में रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर राहु अपना मूल त्रिकोण में रहेगा तो इसके अपना इसके अंदर रहेगा, इसके बोलते कुंभ राशि में रहेगा तो बहुत अच्छा। ग्रेजुअल बट स्टडी राइज इन सोशल स्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंस। इनको थोड़ा लेट अपना सक्सेस मिलता है, रिकग्नाइजेशन लेट मिलता है, क्योंकि इसके आइडियाज और इसकी विचारधारा इतना अफलातून रहते कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए समय लगता है। ये जो बोलता है समय के साथ वो लोगों को समझ में आने लगती है, फिर इसको रिस्पेक्ट मिलना चालू होता है। ये बोलेगा फॉर एग्जाम्पल कल को हम अपना मम्मी पुना 10-10 मिनट में रॉकेट में जा सकते हैं, लोग हंसेंगे। अरे 20 साल के बाद ऐसी घटना घटेगी कि आप 10 नहीं 15 मिनट के अंदर आप अपना अप डाउन कर रहे हो, फिर बोलेंगे यार ये आदमी ने बोला था। ऐसी छोटी छोटी घटना, व्हाट ही थिंक्स, हम फ्यूचरिस्टिक अपना थिंकर, जब ये बोलता है तो लोग इसको पागल समझते, बेवकूफ समझते, हाँ, अतिशाना समझते। एंड व्हेन दैट इन फ्यूचर में वो घटना जब घटनी चालू होती है एंड दैट टेक शेप्स, तो पीपल रिकॉग्नाइज, दैट्स व्हाई दे rise slowly in their standing. It can be in anything, sales, marketing, innovation, और जो इधर काम कर रहा है उसके आइडियाज लेट रिकग्नाइज हो जाते हैं, उसके बाद में इन्फ्लुएंस आएगा। स्ट्रॉन्ग पीरियड फॉर इंस्टीट्यूशनल वर्क, टेक्नोलॉजी या ग्रुप लीडरशिप के लिए, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो ग्रुप लीडरशिप है। हेल्थ एंड डिसिप्लिन रूटीन्स एस्टेब्लिश्ड नाउ, इन लोग अपने तरीके डिसिप्लिन अपना सिस्टम ऐड करते हैं। बेस्ट रिजल्ट जब शनि 1, 3, 10, 11 में रहेगा फ्रॉम इट सेल्फ। जब शनि इधर रहेगा, मेरा शनि इधर है और मेरी शनि की महादशा बेहतरीन गई, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट होता है एक्सीलेंट, जबकि मेरा शनि केतु के साथ है। यू कैन इमेजिन, मेरे शनि केतु के साथ है, द प्लैनेट ऑफ कट डिटैचमेंट। लेकिन शनि की दशा ने मेरे को बहुत कुछ दिया, ट्रमेंडस दिया। 7.5 सैटर्न ट्रांसिटिंग, ये तो 7.5 के बाद रहेगा। जब मकर राशि में शनि आ गया तो कुंभ की 7.5 होती है, जब वो मीन राशि से क्रॉस होएगा तो 7.5 खत्म होंगे। 7.5 का शनि का कुंभ राशि के लोगों पर ज्यादा असर होता है नहीं, कि लोग ऐसा बोलते हैं। बट एक मैं समझा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट एजेस में 7.5 का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट डिफरेंट उसको वर्जन मिलता है। जब वो 50-60 क्रॉस करने आता है, इज वेल वेल मैच्योर्ड, उस टाइम 7.5 कुंभ राशि एकदम परिपक्वता, एकदम हाईली मैच्योर्ड हो गया रहता है, और उसके हिसाब से उसने काफी कुछ लेट गो सीख गया रहता है। और जब वो लेट गो सीखता है तो 7.5 उधर फेल हो जाती है। जब वो खुद के बारे में नहीं सोचता है तो 7.5 फेल हो जाती है। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। विथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुंभ राशि इवॉल्व्स, वो खिलना चालू करता है। तो पहली 7.5 दूसरी 7.5 में उसको तकलीफ हो सकती है, लेकिन तीसरे 7.5 के अंदर वो अगर लेट गो सीख गया रहेगा या दूसरे 7.5 में सीख गया रहेगा, देन 7.5 उसको तकलीफ नहीं देगा। 7.5 का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन, बंधन। और ये बंधन तोड़ने वाला, रिस्ट्रिक्शन तोड़ने वाला आदमी, और ये लेट गो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने अगर चालू कर दिया, अरे सबके लिए काम विचार करना, तो बुरे वक्त में जो सबके लिए इसने किया रहता है ना, वो सब लोग इसको मदद करने को आते हैं। दैट्स द रीजन कुंभ राशि को लेट गो एंड कलेक्टिव वेलफेयर एक्टिविटीज अगर वो छोड़ देता है और लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, तो कुंभ राशि शापित हो जाती है। सर ये 7.5 वाला आपने जो बोला, ये सब सारे राशि के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं नहीं, कि लेट कुंभ गो राशि कर के दो। लिए ज्यादा है। कुंभ राशि इज बेसिकली अबाउट डिजायर्स एंड इनकम, and you have come here to let go your desires and income. आपका ट्रैप है डिजायर और इनकम, मुझे चाहिए, आई वांट, ये दिल मांगे मोर, कुंभ राशि। और सबके लिए क्या रहता है, सबका अपना जो रूल रहता है, डेफिनेशन रहता है, वो अलग अलग है, वो भाव के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉरस के अभी 7.5 चालू हो गया 1 साल के बाद। टॉरस किस चीज के लिए होता है? फैमिली और मनी, राइट। इसी चीज के लिए हो रहा है। इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह 2 ही रहने वाले हैं, और इससे एसोसिएटेड रिलेटेड फील्ड रहने वाला है, इसका कुटुंब, और सबसे टॉर्चरस यही दोनों चीज रहने वाले हैं। आई बात समझ में? अभी इसका करेक्शन वर्क क्या है? इस बॉर्न हियर टू व्हाट? पैसा कमाने के लिए। लेकिन वो पैसा कमा रहे किसके लिए? कुटुंब के लिए, खुद के लिए नहीं। तो he has to spend money on his family, all extended members, and also his relatives. Why relatives? कि उसका
कुंभ राशि का, अपना टॉरस का, अगर ये टॉरस है, हाँ, इसका 10th हाउस कौन है? कुंभ राशि। कुंभ राशि है। और ये रिलेटिव्स एंड काय को है, इसके कुटुंब के अंदर दूर दूर के रिलेटिव्स क्या है? ये 6 का 6 है। और ये इसका 5th हाउस है, पूर्व पुण्य है। इज कम हियर टू कंप्लीट द पास्ट कर्मा डीड्स। लेकिन टॉरस क्या सोचता है? मेरा फैमिली, इमीडिएट फैमिली, और मेरा पैसा, ग्रोथ, मेरा, हाँ, खुद का, वो खुद के लिए, वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। ही विल नेवर थिंक अबाउट पीपल, अदर पीपल्स प्रॉब्लम। ही विल थिंक, वो देगा तो बहुत मिनिमम देगा, नेग्लिजिबल देगा। तो इसकी साढ़े साथी इसको, इस जो अगर वो इस ट्रैप के अंदर है, तो साढ़े साथी इसको मारेगा। अच्छी बात है, तेरे पैसे के बहुत को अपना तेरे पैर में है, जा, तेरे फैमिली को भी पैसा नहीं, तेरे को भी पैसा नहीं, बैठे रहे। फिर वो कर्ज बाजारी बनाएगा, और इसको पैसा मांगने में बहुत शर्म आती है। अभी ये दूसरे को उसने ब्याज पे पैसा दिया रहेगा, तो पैसा देने से इनकार करेंगे, फिर ये मेंटल टेंशन बढ़ेगा, अपने पैसे के लिए भीख मांगेगा। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। साढ़े साथी का मीनिंग है रिस्ट्रक्चरिंग। आपने जो, आप जिस रोल के लिए इस संसार में आए हो, क्या वो रोल आपको प्ले कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग करके आपको सीधे जगह पे लाके खड़ा करेगा। साढ़े साथी क्या है, हम अपने संसार में आने के बाद जो बहुत सारी आदतें रहती है, हैबिट्स रहते हैं, जो हम लोग ने एक्वायर किया रहता है अपने कन्वीनियंस एंड अपने सहूलियत के लिए, जो हमारे पत्रिका के हिसाब से नहीं रहती, वो कचरा है। मैंने कहा ना, यू आर बॉर्न विथ अ पर्पस टू करेक्ट योर कर्मा, डू करेक्शन, नॉट टू हैव अ पिकनिक हॉलीडे ओवर हियर। यू आर नॉट कम फॉर पिकनिक। इसके लिए साढ़े साथी बहुत कठोर रहती है और कब बड़ी मीठी रहती है। अपने कर्म, आपके फ्री विल डिसाइड करेगी कि वो शनि कठोर है या मीठी है। इसके लिए सबसे बेस्ट है फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लेट गो, एंड चैरिटी डोनेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर भी साढ़े साथी आएगी, आपको चेक करेगी। हरिश्चंद्र अपने सच के लिए बहुत फेमस था, अपने स्पष्ट वक्ता और ट्रूथ के लिए फेमस था। ही लॉस्ट एवरीथिंग बट ही नेवर लेफ्ट द ट्रूथ। ही लॉस्ट एवरीथिंग। इतनी कठोर परीक्षा लेता है शनि। इतना आसान नहीं है जिंदगी जीना, लेकिन आसान कब बनती है? आप पहले से इसको प्रैक्टिस करते आते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपकी तपस्या 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गई थी, तो शनि आपको हराने में सक्षम नहीं होता। शनि उधर आपको कमजोर दिखता है, क्योंकि आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया रहता है कि वो शनि भी, उसको पूरा जोर लगाना पड़ता है। और संसार का जोर लेट गो वाले के पास नहीं चलता। जो लेट, हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा करा था, उसने लेट गो कर दिया सब चीज को, और अपने सत्य को, अपने ट्रुथ को, हाँ, चिपका रहा। विजन, ऑब्जेक्टिव, लॉयल्टी टू द ड्यूटी, एंड इन लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो इंसान इस चीज को फॉलो करेगा वो सुखी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर दिस इज नॉट पॉसिबल। मैंने कब कहा पॉसिबल? बट इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, वन डे विल लर्न। आज नहीं होगा, 1 साल को नहीं होगा, 2 साल को नहीं होगा, बट प्रैक्टिस तो करो। हो सकता है कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, इनिशियली आपके साथ करप्ट लोग आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लेट गो का मतलब है, सामने शेर खड़ा है, अब बोलेंगे तू, तेरा काम है मेरे को खाने का, खा ले। मूर्ख बना। इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाने रहता है। यू हैव टू यूज विजडम, and that wisdom and maturity comes over a period of time, and it comes with small mistakes you commit in your life, and you learn from the lessons. ये आसानी से नहीं आता है। कुंभ राशि के जन्म लेना इतना आसान नहीं है। गालियां बहुत मिलती है, बहुत मिलती है। मैं तो बहुत लोग बोलते हैं कुंभ राशि ने शादी नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, दिस पीपल शुड नॉट मैरी। बहुत पापड़ बेलने पड़ते। एक यूनिक राशि है,
बहुत यूनिक राशि है। उनको सब चीज निभाना पड़ता है जो उनके माइंड सेट के अंदर नहीं है। क्या कर सकते हैं, निभाना तो पड़ेगा ना। बट मैंने कहा ना, कुंभ राशि को फ्रीडम और स्पेस मिल गया। ही कैन डू मिराकुलस वंडर्स इन द मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। स्पेस और इंडिविजुअलिटी मिल गया, फ्रीडम मिल गया। और वृश्चिक राशि ने लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट का प्रिंसिपल अप्लाई किया। दे कैन बी अ बेस्ट ऑफ बेस्ट मैरिज। तो प्रॉब्लम इज दैट वो जिंदगी में ये छोड़ने के लिए आए, ये पकड़ने गया। अभी वो हैबिट्स रहे हार्ड, वो आए विथ ओल्ड हैबिट्स, वो छूट नहीं रहा है। प्रॉब्लम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कुंभ राशि। जनरल अपना रेमेडी से जनरल स्टोन दिया हुआ है, तो इस पे ज्यादा जोर मत देना। यू गो टू योर एस्ट्रोलॉजी, अपना बेसिक अपना एस्ट्रोलॉजी उसका इवेल्युएट करना अच्छे ज्योतिषी के साथ। और हर पत्रिका का सोल्यूशन रेमेडीज अलग अलग होते हैं। ओके, चले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हैव अ गुड वीक, एंजॉय योर डे।